हेलो बच्चों, आज हम एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 10.2 करने जा रहे हैं और क्लास 12th मैथ्स है और चैप्टर का नाम डेफिनेट इंटीग्रल है। बच्चों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने 3 पार्ट नोट कर रखे हैं लगातार, इनको सोल्व करूंगा और ये सब के सब आपके डेफिनेट इंटीग्रल है, इन पे लिमिट दी गई इंटीग्रेशन पे, इनको हम अच्छे से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, इसको अगर आपको सोल्व करना है तो कैसे करना है। आपको पहले तो 1/√x का इंटीग्रेशन करना है। पहले तो बच्चों 1/√x का इंटीग्रेशन करना है, फिर आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाना पड़ेगा, है ना। तो 1/√x का इंटीग्रेशन करते हैं। तो 1/√x का इंटीग्रेशन करने के लिए x को ऊपर जाना पड़ेगा, तो x ऊपर जाएगा तो -1/2 बनेगा। बिल्कुल सर, एकदम राइट बात। तो बेटा यहाँ पे मैं 1 से 4 x की पावर -1/2 dx लिख सकता हूं इस बात को। बिल्कुल सर लिख सकते हो। अब बेटा इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन में आपको पता है फॉर्मूले कि x की पावर n का इंटीग्रेशन कैसे होता है, पावर में 1 जोड़ो अपॉन में u का u। तो इसमें मैं पावर में 1 जोड़ रहा हूं, अपॉन में वैसा का वैसा लिख रहा हूं जो मैंने ऊपर लिखा है। और बेटा यहां पे आपको फाइनल फिर लिमिट के लिए बॉक्स बना के 1 से 4 लिमिट भी लगानी पड़ेगी। ये काम आपको हमेशा करना है। डेफिनेट इंटीग्रल का यही रूल है। अगर आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल बढ़िया से आता है, डेफिनेट इंटीग्रल में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वहां पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको। इंटीग्रेशन करके ऐसे बॉक्स बना के लिमिट ऐसे लिखनी पड़ेगी। ऊपर 4 है तो 4, नीचे 1 है तो 1। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, देखिएगा थोड़ा सा। x की पावर ऊपर कितना है बेटा, 1/2 है, नीचे 1/2 बन गया। लिमिट अब भी 1 से 4 है, तो बच्चों यहाँ पे 2 ऊपर आ जाएगा, आपको दिख रहा होगा। 2 को मैं ऊपर क्या बाहर ही लिख लेता हूं, ताकि मैं यहाँ पे डिस्टर्ब ना हो ज्यादा इस चीज से। x की पावर 1/2 लिमिट 1 से 4, यहाँ तक का मामला आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे 2 था वो मैं बाहर लिख दिया, है ना। बाहर लिख सकते हो आप, दिमाग लगाओ इस चीज पे कि आप बाहर लिख सकते हो। ठीक है बेटा, अब मैं क्या करूंगा 2 तो बाहर ही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दूंगा। अपर लिमिट मतलब 4 भर दो बेटा, लोअर लिमिट मतलब x की जगह 1 भर दो, x की जगह 1 भर दो। अपर लिमिट मतलब x की जगह 4 भर दो, लोअर लिमिट मतलब x की जगह 1 भर दो और बीच में लगा दो माइनस। इसको कर दो सोल्व। तो बेटा ये 2 है बाहर और ये भी आपका 4 की पावर 1/2 होगा, -1 की पावर 1/2 1 होगा। तो बच्चों यहाँ पे 2 गुना 1 मतलब कि आपका आंसर 2। इस क्वेश्चन का आंसर बेटा 2 है। ठीक है जी सर। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, धीरे धीरे आएगा बेटा सब समझ। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट बिल्कुल आसान सा है। आपको सबसे पहले x² + 1 का इंटीग्रेशन करना है। x² का इंटीग्रेशन सर हमें आता है, इसकी पावर में 1 जोड़ेंगे तो 3 बनेगा, अपॉन में u का u। प्लस सर 1 का इंटीग्रेशन भी आता है हमें, x होता है जी सर। और यहां पे आप डब्बा बना के लिमिट 2 नीचे लिखोगे, 3 ऊपर लिखोगे। इंटीग्रेशन करना है, बस डब्बा बना के लिमिट ऊपर नीचे लिख देनी है। प्लस सी यहाँ पे करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर प्लस सी कर भी दोगे बेटा तो यहाँ पे सी से सी लास्ट में कैंसिल होगा, है ना। इसके साथ प्लस सी करके देखना, फिर अपर लिमिट भरना x की जगह 3, फिर लोअर लिमिट भरना x की जगह 2, और फिर जब आप सोल्व करोगे तो सी से सी कटेगा। ठीक है, तो सी करने की यहाँ पे जरूरत है नहीं। तो भैया यहाँ पे 3 की पावर 3 अपॉन में 3 अपर लिमिट भर रहा हूं। अब मैं माइनस लोअर लिमिट भर देता हूं। 2 की पावर 3/3 प्लस में 2, मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भर दिया। अब इसको सोल्व कर देता हूं बस। या 1 3 से 1 3 कटेगा, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 9 और 9 जमा 3 होगा 12, 9 जमा 3 होगा 12। ऐसे यहां पे ये आपका -8/3 आएगा और माइनस का 2 आएगा। एलसीएम ले लीजिएगा 3, एलसीएम 3 ले लीजिएगा। एलसीएम 3 लेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 36 और ये माइनस का 8 और ये माइनस का 6। अब 36 में से 6 गए तो आपके बने 30, और 30 में से बेटा 8 गए तो 30 में से बेटा 8 गए तो 22। तो यहाँ पे आता आपका 22/3, 22/3 आंसर आएगा इसका। भैया उसको सोल्व करते हैं, उसको सोल्व करते तो मैंने एक रूल पढ़ा रखा है बहुत जबरदस्त सा। अगर जब भी तुम्हें नीचे फंक्शन मिले और ऊपर उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव मिले, जैसे x फंक्शन है ऊपर एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, ये सब मैंने इनडेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ा है, तो उसका फॉर्मूला होता है log mod फंक्शन प्लस c। ये दिमाग में बसा लेना है।
बेटा ये चीज दिमाग में बसा लेनी है, बहुत आसान सी चीजें, याद भी होगा आपको। 1/x का इंटीग्रेशन log mod x होता है, तो इसको इस नजरिए से देखो ताकि आपको रिजल्ट्स याद हो अच्छे अच्छे। नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, तो इस चीज को log mod फंक्शन कह के बोला जाएगा इंटीग्रेशन में। तो भैया यहाँ पे मैं ऐसा कुछ जुगाड़ लगा दूं कि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव बना दूं, है नहीं बना देंगे, है नहीं बना देंगे, जी सर बना दो फिर। तो बेटा मैं क्या करूंगा, नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव चेक करो, 3 आएगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव 3 आएगा, ऊपर बना दो वो चीज 3 लिख दो। और मैथ्स में क्या होता है, अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये 0 से 1 और साथ में ये वाला dx। अब आपका काम बन गया, नीचे फंक्शन ऊपर एग्जैक्ट डेरिवेटिव, 1/3 तो बाहर ही लिखा है, नीचे फंक्शन ऊपर एग्जैक्ट डेरिवेटिव, तो उसका इंटीग्रेशन होता है log mod फंक्शन। क्या होता है बच्चों, log mod फंक्शन होता है, और लिमिट आपकी 0 से 1 है ही। अब कर दो अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, अपर लिमिट भर दो बेटा। जब आप अपर लिमिट भरोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 3 × 1 3 - 4 -1 और -1 का मॉडुलस 1, -1 का मॉडुलस 1, जी सर। माइनस लोअर लिमिट भर दो, log mod जब लोअर लिमिट भरोगे बेटा तो 3 × 0 0 0 -4 माइनस का 4 और -4 का मॉडुलस 4 ही। यहां तक का मामला शायद सबको समझ में आ गया होगा। अब आपको अच्छे से पता होगा log 1 बेटा 0 होता है, सब बच्चों को पता होगा log 1 0 होता है, माइनस में ये आपका log 4 लिखा हुआ है, तो बच्चों आंसर आएगा माइनस बाहर 1/3 log 4, ये आपका आंसर होगा। बच्चों मैं तीनों आंसर मैच करता हूं और फिर आगे बढ़ता हूं, है ना, हर चीज के मैं आंसर यहां पे मैच करते हुए चलूंगा और तभी आगे बढ़ूंगा। तो फर्स्ट का आंसर भी सही है ना, फर्स्ट का सही है एकदम, सेकंड का भी सही है और थर्ड का भी सही है, तीनों पार्ट्स के आंसर सही है बेटा। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बच्चों इसका फोर्थ पार्ट देखिएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे बेटा और फिर इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम करने वाले हैं। इंटीग्रेशन करने से पहले बेटा इसमें हम थोड़ा बहुत कुछ चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे सर, कि e⁻2x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तभी इंटीग्रेशन हो पाएगा। e⁻2x की बेटा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो e⁻2x की जब इससे करोगे तो e⁻4x बनेगा, 3 के साथ करोगे तो 3 × e⁻2x बनेगा, साथ में बाहर dx लिखा हुआ है। अब बेटा इंटीग्रेशन करेंगे बढ़िया से, अब इंटीग्रेशन करेंगे e⁻4x का इंटीग्रेशन e⁻4x/4, बिल्कुल सर, प्लस में 3 × e⁻2x का इंटीग्रेशन e⁻2x/2। ये आपको रूल याद हो गए होंगे बेटा, आपको हमेशा डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ने से पहले इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा आपको पता होगा इन रूल का कि e की पावर भैया ax का इंटीग्रेशन e⁻ax/a होता है, तो आपका ये रूल मैंने यहाँ पे लगाया है और ऐसा कुछ बना है। अब इतना करने के बाद आप समझ गए होंगे कि अब सिर्फ लिमिट भरनी है। अब बेटा सिर्फ लिमिट भरनी है और लिमिट भर के आंसर आ जाएगा। 1 भर दो भैया हर जगह, 1 भर दो, तो e⁻4 बनेगा, x की जगह 1 भरोगे तो अपॉन में 4 बनेगा, प्लस में 3/2 इंटू में ये e⁻2 बनेगा, बिल्कुल राइट सर। e की पावर मैंने यहाँ पे e की पावर में जहां x था वहां पे 1 भर दिया, तो ये e⁻4 बना, ये e⁻2 बना। अपर लिमिट भर चुका हूं, माइनस लोअर लिमिट भरता हूं, ब्रैकेट लगा के जरूर आप लोअर लिमिट भरोगे, बिना ब्रैकेट के नहीं भरोगे, नहीं तो गलती हो जाएगी, ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी। लोअर लिमिट भरते हैं बेटा, यहाँ पे 0 भरोगे तो 1/4 हो जाएगा। जब यहाँ पे 0 भरोगे x की जगह तो ये 3/2 तो था ही था, और वो e⁻0 1 हो जाएगा, ये भी e⁻0 1 हो जाएगा 1/4। तो बेटा ये आपकी लोअर लिमिट मैंने भर दी। अब इसको भैया थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, है ना, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लें। एक तो e⁻4/4 रहना है, एक बेटा यहाँ पे 3/2 इंटू e⁻2 रहना है। जब इनको सोल्व करूंगा तो 4 एलसीएम आएगा, तो यहाँ से तो 1 आएगा, वहां से 6 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, वहां से 6 आएगा, ये तो भैया 6/7, ये 6 हो गया, 1 हो गया, 7/4 आ गया। कितना आ गया, 7/4, ये 7/4 आ गया। इसका आंसर मैं अभी मैच करता हूँ फिर आगे बढ़ूंगा। इसका आंसर चेक करते बेटा, फोर्थ पार्ट बिल्कुल राइट है बेटा, 1/4 कॉमन ले रखा है ना, 1/4 इन्होंने कॉमन ले रखा है, तो 1/4 कॉमन ले दो बस। तो क्या क्या बचेगा, e⁻4 प्लस में 6 इंटू e² बचेगा, यहाँ से 6 बचेगा,
माइनस में 7, ये आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। बेटा आसानी से कराऊंगा, एक एक चीज, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत धीरे धीरे हम एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे। इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में भी इंटीग्रेशन तो भैया करना ही करना है सर, इंटीग्रेशन बिल्कुल कर देंगे। इसमें सबसे पहले आपको cos 1/cos स्क्वायर को सीकेंड स्क्वायर लिख लेना चाहिए। अब सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें सबको आता है सर, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन सर 10x होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये याद है। अब बस कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन करने के बाद आप समझ गए, डब्बा बना के नीचे 0 ऊपर π/4 और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो। एक बार तो x की जगह π/4 रख दो, फिर माइनस करके x की जगह 0 रख दो। बेटा आपका आंसर आ गया, 10 π/4 1 होता है, वो 10 0 0 होता है, तो यहाँ पे आपका आंसर 1 है। बच्चों यहाँ पे आपका आंसर 1 है। जी सर, आसान आसान है, बिल्कुल ध्यान से समझते जाएंगे। अब sin 2x का पहले तो इंटीग्रेशन करेंगे, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बनेंगे। तो sin 2x का इंटीग्रेशन करते हैं। sin 2x का इंटीग्रेशन हमें याद है सर, माइनस में cos 2x/2 होता है, माइनस में cos 2x/2 होता है, और डब्बा बना के नीचे 0 ऊपर π/2। इंटीग्रेशन करने के बाद एक ही काम है, डब्बा बनाओ, नीचे 0 ऊपर π/2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भरेंगे, पर मैं आपको थोड़ा बता दूं कि आप अगर ऐसा करते हो तो सॉल्विंग में दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी ज्यादा। आपको ये माइनस और ये अपॉन में 2 है, ये बाहर निकाल लेना चाहिए, मतलब -1/2 बाहर निकाल लो। अंदर क्या क्या बचा, cos 2x, थोड़ी देर पहले भी बता रहा था बेटा मैं। आप अगर ये करते हो तो आपको सॉल्विंग में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, कई बार ये क्या करते हैं, गड़बड़ करवा देते हैं ऐसी चीजें। आपने -1/2 बाहर खींच लिया, अंदर cos 2x ही रहा है, अब भी डब्बा बना हुआ है, नीचे 0 ऊपर π/2 लिखा है। अब सीधा सीधा आपको एक काम करना है, ऊपर एक बार तो π/2 भरना है x की जगह। जब इस x की जगह π/2 भरोगे तो 2 से 2 कैंसिल होके cos π आएगा। माइनस में एक बार आपको 0 भरना है, तो ये बनेगा cos 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपने कर दी, ये -1/2 है। cos π की जो वैल्यू है, cos π की जो वैल्यू है वो -1 होती है। बेटा cos π की वैल्यू क्या होती है, -1। जी सर, -1 माइनस cos 0 आपका 1 होता है, cos 0 आपका 1 होता है। तो यहाँ पे बेटा ये -2 बन गया, बाहर -1 है, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बन जाएगा अपॉन 2, और ये भी बेटा कट पिट के 1 आया। तो बच्चों इसका आंसर भी 1 है, इसका आंसर भी बेटा 1 है। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार अच्छे से, इसका आंसर भी 1 है। आंसर मैं चेक कर लेता हूँ, तो इसका आंसर 1 है, और बेटा इसका भी आंसर 1 है, और इसका मैं बता ही चुका था, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो बच्चों इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। भैया इसमें सीधा मेरे को दिख रहा है dx के साथ है 1/√1 - x², और 1/√1 - x² जो इंटीग्रेशन होता है, उसका जो इंटीग्रेशन होता है बेटा साइन इनवर्स x होता है। क्या होता है, साइन इनवर्स x। बिल्कुल सर, हम जान गए, हमने ये चीजें पढ़ी हुई। लिमिट 0 से 1/√2, डब्बा बना के नीचे 0 लगाओ, ऊपर 1/√2 लगाओ, बस आगे की कहानी पता ही है बेटा। आगे क्या होगा, अपर लिमिट करोगे तो मतलब x की जगह 1/√2 माइनस लोअर लिमिट साइन इनवर्स 0। बिल्कुल राइट सर, एकदम सही बात है। साइन इनवर्स 1/√2 सर हमें पता है अच्छे से, π/4 होता है, पढ़ के आए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। साइन इनवर्स 0 भी पता है सर, 0 होता है सर। इसका आंसर π/4 आता है। बिल्कुल राइट बेटा, इसका आंसर क्या आएगा, π/4। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, कितना आसान है देखिएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा, पहले इसका इंटीग्रेशन करना है, फिर बाद में डब्बा बना के ऊपर लिमिट और नीचे लिमिट लिखनी है। इंटीग्रेशन करने से पहले इसकी शकल को थोड़ा सा हम सुधारेंगे, इसकी शकल को थोड़ा सा सुधारेंगे बेटा। एक कोस के अपॉन में एक साइन तो बना देगा कोट एक्स। बिल्कुल राइट सर, कोस बाय साइन हम 10th क्लास से जानते हैं कोट एक्स होता है। एक जो साइन और बच गया, 1/sin बन गया कोसिकेंट एक्स, 1/sin बन गया कोसिकेंट एक्स, साथ में dx। अब भैया आगे का मामला चलाते हैं। कोसिकेंट एक्स इंटू में कोट एक्स, कोसिकेंट एक्स इंटू में कोट एक्स का इंटीग्रेशन सर बढ़िया से पता है हमें, माइनस का कोसिकेंट एक्स होता है, माइनस का कोसिकेंट एक्स होता है। और डब्बा बनाओ, लिमिट नीचे π/6 लिखो, ऊपर π/2 लिख दो और काम स्टार्ट कर दो। मैं आपको बता दो बेटा, ये माइनस पहले ही बाहर लिख दो, नहीं डिस्टर्ब कर सकता है। माइनस मैंने पहले बाहर लिख दिया। अब कोसिकेंट एक्स है, नीचे डब्बे के π/6 है बेटा, ऊपर डब्बे के π/2 है।
अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दूंगा बस। अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट पाई बाई टू, तो कोसिकेंट पाई बाई टू, जी सर, माइनस लोअर लिमिट बेटा पाई बाई सिक्स, तो लिखोगे कोसिकेंट पाई बाई सिक्स, बिल्कुल सर। कर देंगे सोल्व बेटा इसको थोड़ा और। कोसिकेंट पाई बाई टू होता है 1, कोसिकेंट पाई बाई टू होता है 1, माइनस में कोसिकेंट पाई बाई सिक्स होता है 2। क्या होता है, कोसिकेंट पाई बाई सिक्स 2 होता है। सोल्व करिएगा, ये 1 माइनस 2 माइनस 1 आएगा, माइनस पहले से बाहर बैठा है तो प्लस का 1 आएगा, तो बेटा इसका आंसर 1 है, इसका आंसर पाई बाई 4 है। इस क्वेश्चन के लास्ट 2 पार्ट थे ये, मैं चेक कर लेता हूं आंसर फिर आगे बढ़ता हूं। बिल्कुल बेटा पाई बाई 4 और 1 आंसर है। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx यहाँ पे अपने से पूछ रहा है। तो आपको बता दूं मैं यहाँ पे कि ये इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। भैया साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 से हम पहले पावर गायब करने की सोचेंगे। यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा मत कर देना कि भी पावर में एक जोड़ के अपोन में यू का यू कर दो, गलत हो जाएगा। ये सब सारी चीजें हमने इंडेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ी हुई है। तो बेटा यहाँ पे 0 से पाई बाई 2 तो लिखोगे, और बेटा साइन स्क्वायर जो x बाई 2 है इसको लिखोगे 1 माइनस में कोस x सारे के अपोन में 2। ये सबको पता होगा अच्छे से कि साइन स्क्वायर कुछ बाई 2 जो होता है वो लिखा जाता है 1 माइनस कोस कुछ सारे के अपोन में 2। ये याद कर लो बेटा, इंपॉर्टेंट चीज है, आनी चाहिए आपको, है ना। इसको पहले ये लिखना है। अब यह 1/2 पहले बाहर लिख लो, डिस्टर्ब करेगा। 0 से पाई बाई 2 है, 1 माइनस में कोस x है, साथ में dx है। अब आगे का मामला आप समझ गए होंगे, दोनों इंटीग्रेशन तुम्हें अच्छे से आते हैं। 1 का इंटीग्रेशन x होगा, कोस x का इंटीग्रेशन भैया साइन x होगा, और भैया लिमिट जो आपकी 0 से पाई बाई 2 है, लिमिट जो है वो 0 से पाई बाई 2 है। डब्बा बनाओ, ऊपर पाई बाई 2 लिखो, नीचे 0 लिखो। जी सर, ऐसा हम कर देंगे। अब क्या करेंगे, 1/2 तो बाहर है, अब अपर लिमिट भरेंगे। पहले भरो अपर लिमिट, पाई बाई 2 माइनस में साइन पाई बाई 2 मैं अभी सोल्व करके लिख देता हूं 1। अपर लिमिट भर दे, ब्रैकेट लगा लेना, माइनस अब लोअर लिमिट भरो, x की वैल्यू 0 और बेटा साइन 0 भी 0 में सीधा ही लिख देता हूं। अब डब्बा बंद। अब यह सोल्व हो गया, 1/2 तो बाहर है, ये तो सब 0 ही हो गया। ये पाई बाई 2 माइनस 1 बचा, सिर्फ क्या बचा, पाई बाई 2 माइनस 1। यहां तक का मामला आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं आंसर मैच कर लेता हूं। ऐसे ही है क्या आंसर, पाई माइनस 2/4 करके लिखा है, बात एक ही है। पाई माइनस 2/4 करके लिखा है, मतलब ये पाई बाई 4 माइनस में 1/2 बनेगा। 4 एलसीएम लोगे तो पाई माइनस 2/4 करके भी आप लिख सकते हो। आंसर मैच करवाऊंगा बेटा, टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है जी सर, इसको सोल्व करते हैं। तो बेटा आसान सी चीज है एकदम। tan कभी भी, है ना, tan स्क्वायर कभी भी सीकेंट स्क्वायर के बगैर सोल्व नहीं हुआ। तो आप tan स्क्वायर को लिख लो अच्छे से, सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। आप जानते होंगे 10वीं क्लास से कि साइन स्क्वायर x प्लस में कोस स्क्वायर x 1 होता है सर। अगर tan सीकेंट स्क्वायर वाली फॉर्मेट आपको याद नहीं है, फॉर्मूला याद नहीं है, तो इससे बनाना चाहिए। कोस स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड कर दो। जब इसको कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये तो बनेगा tan स्क्वायर, इसको कोस स्क्वायर से करोगे तो 1 बनेगा, 1/कोस स्क्वायर बनेगा सीकेंट स्क्वायर। अब आप जान गए होंगे कि tan स्क्वायर x को क्या लिख देना चाहिए, 10वीं का फॉर्मूला सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। tan स्क्वायर को सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 लिख देना चाहिए। अब इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन भैया tan x, सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, माइनस 1 का माइनस x, लिमिट तुम्हारी 0 से पाई बाई 2 है ही। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो। जब तुम अपर लिमिट भरोगे, सॉरी पाई बाई 4 था बेटा, पाई बाई 4, जब तुम अपर लिमिट भरोगे तो tan पाई बाई 4 बनेगा, माइनस पाई बाई 4 बनेगा, माइनस लोअर लिमिट भरोगे तो tan 0 और ये आपका 0। सोल्व कर देता हूं, tan पाई बाई 4 होता है 1, माइनस में साथ में बेटा पाई बाई 4, और वो tan 0 0 और वो भी 0, तो ये 0 लिखने की जरूरत है नहीं। तो आपका आंसर आता है 4 एलसीएम 4 माइनस पाई बाई 4। बच्चों आंसर आता है 4 माइनस पाई बाई 4। इसका आंसर भी मैं चेक करता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। बेटा इसका आंसर 1 माइनस पाई बाई 4 दे रखा है, तो आप इतना ही छोड़ देंगे, ये आंसर दे रखा है, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है ना। अगला स्टेप बेशक मत करो, यहाँ पे इतना ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट देखिए बेटा, ये दो टाइप से हो जाएगा क्वेश्चन। एक तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख के, आप साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिखोगे, फिर साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स करके कोस को टी पुट करके करोगे तो हो जाएगा, आपको पता भी होगा मेथड। पर मैं इसको एक आसान मेथड से करवाता हूँ, जल्दी होगा उससे। देखो बेटा साइन क्यूब एक्स है और आपको पता है कि इंटीग्रेशन के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं होता कि साइन की पावर 4x/4 लिख दे, तो इसलिए मैं यहाँ पे पावर खत्म करूंगा। पावर खत्म करने से फायदा क्या होगा बेटा, इंटीग्रेशन आसानी से हो जाता है, क्योंकि साइन एक्स का हमें पता है, साइन 2x का हमें पता है, पर पावर आते दिक्कत होती है। पावर गायब करूंगा, पावर एक फॉर्मूले से गायब होगी। फॉर्मूला में लिख रहा हूं, साइन 3x का जो फॉर्मूला होता है बेटा आप जानते भी होंगे, 3 sin x माइनस में 4 sin क्यूब x होता है। बिल्कुल राइट सर। तो यहां से क्यों ना मैं साइन क्यूब x की वैल्यू निकाल लूं, साइन क्यूब x की वैल्यू निकालूं। सर साइन क्यूब x की वैल्यू तो आराम से आ जाएगी यहां से, कैसे बेटा, इसको इधर ले आओ तो 4 sin क्यूब x और उधर कौन कौन रह गया, 3 sin x माइनस में sin 3x। बिल्कुल राइट सर। बेटा यहां से sin क्यूब x की जो वैल्यू है वो आ गई, समझो 1/4 बाहर, अंदर 3 sin x माइनस में sin 3x। बिल्कुल एकदम सही बात सर, एकदम सही बात। 4 डिवाइड में भेज दिया, हमने बाहर लिख लिया। अब मैं इस क्वेश्चन को फटाफट से सोल्व कर दूंगा। 1/4 बाहर, 0 से π/2, साइन क्यूब x की वैल्यू 1/4 बाहर, अंदर क्या क्या है 3 sin x माइनस में sin 3x है सर। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सोल्व हो जाएगा ये। तो 1/4 बाहर है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, 3 sin x का इंटीग्रेशन बेटा माइनस 3 cos x हो जाएगा। बिल्कुल सर हमें पता है। और बेटा sin 3x का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x/3, तो माइनस पहले से, तो प्लस cos 3x/3 आ जाएगा, cos 3x/3 आ जाएगा, ठीक है, cos 3x/3 आ जाएगा। और लिमिट आपको 0 से π/2 लेनी, लिमिट आपको 0 से π/2 लेनी। अब बेटा क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भरना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भरना है, सीधा सीधा। एक बार जब आप इधर π/2 भरोगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे π/2 भरोगे तो cos 3 π/2 भी 0 हो जाएगा। तो बेटा ये भी 0, ये 0/3 भी 0, तो कहने का मतलब अपर लिमिट में सब 0 हो गए। माइनस लोअर लिमिट भरता हूं, जब cos 0 देखोगे तो 1 होगा, तो -3 आ जाएगा ये। अब बेटा यहाँ पे जब आप cos 0 देख पा रहे हो, 3 × 0 cos 0 आपका 1 हो गया, अपॉन में 3 भी है तो 1/3 हो गया। बस इतना काम आपको करना है। तो बाहर 1/4 लिखा हुआ है, अंदर आपका क्या क्या रह गया, प्लस का 3 माइनस का 1/3, प्लस का 3 माइनस का 1/3। और सोल्व करते थोड़ा सा, 1/4 गुणा 3 एलसीएम लोगे तो 9 में से 1 गया तो 8/3, 4 दूनी 8। बेटा इसका आंसर 2/3 आएगा, बेटा इसका आंसर 2/3 आएगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो बच्चों इसका फोर्थ पार्ट और देखते हैं, इधर ही फोर्थ पार्ट और देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट में क्या करेंगे बेटा, cos की पावर 4x है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। cos की पावर 4x है, इसमें भी बेटा मैं चाहता हूं कि पावर कम कर दूं इसकी तरह, जैसे मैंने यहाँ पे पावर देखो गायब कर दी, बिल्कुल ऐसे ही मैं इसकी भी पावर गायब करना चाहता हूं। तो पावर गायब करना चाहते हो तो बेटा क्या करना पड़ेगा, मैं यहां से थोड़ा सा ही मिटा देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा, कुछ फॉर्मूले वगैरह मैं लिखूंगा फिर पावर गायब होगी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि cos स्क्वायर कुछ बाई 2, cos स्क्वायर कुछ बाई 2 जो होता है वो होता है 1 प्लस में cos कुछ सारे के अपॉन में 2। ये बेटा आपको याद करना है। और इससे जो अगला क्वेश्चन है उसके लिए मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, इसी की तरह ये वो, उसमें लगेगा sin स्क्वायर कुछ बाई 2। sin स्क्वायर कुछ बाई 2 होता है बेटा 1 माइनस में cos कुछ सारे के अपॉन में 2। अगला जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मूले से होगा, वो खुद ट्राई करेंगे, ये मैं करवा देता हूं, ठीक है जी सर। अब बेटा इसका यूज करके दिखाता हूं, देखो कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। मैं इसको 0 से π/2, cos की पावर 4x है, तो इसको मैं लिख पाऊंगा cos स्क्वायर x का स्क्वायर साथ में dx। अब बेटा 0 से π/2 cos स्क्वायर x को आप इससे सोल्व करके लिखो थोड़ा सा। cos स्क्वायर कुछ बाई 2 है तो 1 प्लस cos कुछ बाई 2 है, तो इसको पढ़ो cos स्क्वायर कुछ बाई 2, तो 1 प्लस cos कुछ। बेटा यहाँ पे कुछ बाई 2 है तो वहां कुछ है, तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2x आएगा बाई 2,
सारे का स्क्वायर साथ में dx। सर यहां तक की बात हमें अच्छे से समझ में आती, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा? यस सर। बेटा ऊपर स्क्वायर चलेगा नीचे स्क्वायर चलेगा दोनों में, तो ये 1/4 बनेगा, नीचे 4 बनेगा। मैं 1/4 बाहर लिख चुका हूं, 0 से π/2 लिमिट, ऊपर रह गया 1 + cos 2x का होल स्क्वायर। मैं ओपन कर देता हूं, a² जमा b² जमा 2ab, a² जमा b² जमा 2ab। बिल्कुल राइट सर, एकदम सही बात, साथ में dx। बेटा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, 1 का cos 2x का हो जाएगा। अब ये स्क्वायर फिर दिक्कत करेगा, तो स्क्वायर दिक्कत करेगा तो क्या करना है सुनो, करना क्या है वो सुनो। आपको फिर से पावर गायब करने की सोचनी है। इसमें भी पावर गायब कर दूंगा, इसी फॉर्मूले का यूज करके करूंगा। देखना, मैं लिखूंगा 1 + cos, अब ये 2x है बेटा, ये कुछ y2 है तो कुछ उसका डबल होता है। अब ये 2x है तो इसका डबल 4x/2। ये बस बात अगर आपको समझ में आ गई तो बातें आपकी बन जाएंगी, यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। ये आपका 2 cos 2x लिखा है, साथ में बाहर dx लिखा है। यहां तक का मामला सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं सोल्व कर देता हूं फटाफट से। 1/4 बाहर, 0 से π/2, 1 जमा 1/2 तो बन गया 3/2 सेपरेट करने के बाद, 1 रह गया प्लस में cos 4x/2, और 1 है आपके पास प्लस में 2 cos 2x। बिल्कुल सर एकदम सही बात है, साथ में dx, साथ में dx। अब 1/4 तो बाहर है, बस इंटीग्रेट कर दो। 3/2 का तो 3/2x, एकदम सही बात है सर, एकदम सही बात है। cos 4x का बेटा sin 4x/4 आएगा, पर नीचे 2 और लिखा है तो 8 आ जाएगा। उस cos 2x का बेटा sin 2x/2 आएगा, और लिमिट आपको पता है डब्बा बना के नीचे 0 ऊपर π/2। अब भैया यहाँ पे 2 से 2 कर दो कैंसिल और लिमिट भर दो बस, अब कोई दिक्कत नहीं, लिमिट भरते जाओ। 1/4 बाहर लिखा है, लिमिट भरता हूं, π/2 जब यहां भरूंगा तो ऊपर तो 3π, नीचे 4। बिल्कुल सर एकदम सही बात। बेटा जब यहां π/2 भरूंगा तो 2 दूनी 4, साइन 2π बन जाएगा, ऊपर साइन 2π बन जाएगा। साइन 2π होता है 0, 0/8 0। यहां पे जब मैं π/2 भरूंगा तो 2 से 2 कैंसिल, साइन π बनेगा, साइन π की वैल्यू 0। अपर लिमिट में भर चुका हूं, माइनस लोअर लिमिट भरूंगा। अब ये 0 बेटा, साइन 0 0, ये 0, सब 0 हो चुका है, लोअर लिमिट में सब 0। कुल मिला के बेटा आपके पास 3π/16 आंसर आया। 3π/16 आंसर आया बेटा, ये आपको ध्यान देना, काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगला पार्ट आप खुद से करेंगे, आसान सा, या कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस उसमें फॉर्मूला ये यूज होगा, दिमाग में लगाएंगे फॉर्मूला अच्छे से, और आप इसको लगा के क्वेश्चन पे सोल्व कर दें, ठीक है? तो बेटा आपको अगर कुछ अच्छा लग रहा है यहाँ पे कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू।